अनाज मंडी हिसार में मजदूर किसान महापंचायत चली हुई है। मजदूरों के जो CI2 सेंट्रल यूनियन ट्रेड यूनियन है उसके महासचिव कॉमरेड जय भगवान हमारे साथ है। उससे जानना चाहेंगे कि मजदूरों की क्या यहाँ से मुख्य मांगे आप लेके जाओगे चुनाव में। ये देखिए, ये जो किसान मजदूर महापंचायत है इसका एक स्पेशल उद्देश्य, विशेष उद्देश्य से बुलाई गई है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और भी उन विधानसभा चुनाव के अंदर किसान मजदूरों का जो है क्या रुख होना चाहिए। और इस महापंचायत के अंदर क्योंकि किसान मजदूर वोटर भी हैं और उन्हें 10 साल से सरकार में जो रही है पार्टी उसकी नीतियों को और नीयत को साफ तौर पर देखा है, तो ये पंचायत का मुख्य मकसद ये है कि हरियाणा के किसान मजदूरों के जो मुद्दे हैं उनको सामने लेके आया जाए। और जो बीजेपी है जिसने किसानों मजदूरों पर जितना बड़े पैमाने पर दमन किया अपने राज में, उसको सबक सिखाया जाए, इस मकसद को लेके ये किसान मजदूर महापंचायत यहाँ हिसार में हो रही है। अभी जब एक चुनाव चल रहा है इसी दौर में NIA सक्रिय हो गई है हरियाणा पंजाब में और कुछ गिरफ्तारियां की गई। एडवोकेट अजय को गिरफ्तार किया गया है, किसान नेता सुखविंदर को भी जांच में शामिल किया गया, पंकज त्यागी को। ये NIA के रेड को कैसे देखते हो आप? देखिए, बात यह कि केंद्रीय एजेंसियों के बारे में हमारा पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ये मानना है कि वो एक तरीके से बीजेपी की वो जेब में है आज के दिन वो, और उनका प्रयोग ऐसी स्वतंत्र एजेंसियों का जो प्रयोग जो है वो क्राइम को रोकने की बजाय वो इस प्रकार से किया जा रहा है कि जो किसान मजदूर आंदोलन के जो अगुआ हैं उनको किसी तरीके से ठंडे करके बिठाया जाए। आप देखेंगे पहले भी CAA NRC के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें जो बेकसूर जो लोग पकड़े गए वो आज भी जेल के अंदर है। ऐसे जहां भी कोई आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, सरकार उसकी आवाज को दबाने का काम करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यह है कि असल में क्राइम को रोके, लोगों की जो रोजी रोटी है उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान की बात करें, ना कि जो है वो अपने जो विरोधियों को या सरकार की नीतियों का जो विरोध करने वाले हैं उनको चुप करवाने का काम करे। हम बिल्कुल जो ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयों का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। इस NIA की रेड पर ये आपको कहना चाहते हैं। क्या भविष्य में NIA की रेड के खिलाफ कोई व्यापक कोई जन संगठन कोई आंदोलन कोई बन सकता है NIA की रेड के खिलाफ या इन गिरफ्तारियों के खिलाफ? ये बात यह है कि भाई वो उस समय पर SKM और ट्रेड यूनियन इकट्ठे मिलके कैसे NIA की रेड पड़ती है, किन लोगों को टारगेट कर रही है, ये बाकायदा इकट्ठा होंगे। जब सोनीपत में NIA की जो टीम आई थी अभी पिछले दिनों जो बातचीत आई तो उस समय वहां के किसान मजदूर जो भी नागरिक संगठन है वो सब मिलके वहां पर गए थे कि भाई ये जो बेकसूर व्यक्ति को जो है किसी को आप ऐसे कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में भी वो मिल बैठ के इस बारे में तय करेंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े पैमाने पर जो यूनिटी बनी है किसान मजदूरों की, जिसके अंदर किसानों के MSP का, जिसके अंदर मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन 26,000 करने का, जिसके अंदर स्थायी रोजगार का और लेबर कोड को समाप्त करने का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेते हुए हम पूरे हरियाणा के अंदर अभियान चलाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम हम करेंगे। तो कॉमरेड जय भगवान हमारे साथ थे, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 के महासचिव। हरियाणा के साफ मानना है कि NIA की रेड बीजेपी की कहीं न कहीं बौखलाहट है और बीजेपी के खिलाफ मजदूर किसान यहाँ से कोई बड़ा आह्वान करने जा रहे हैं। जनमंच के साथ बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।